प्रैक्टिकल को करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा थ्योरी में पास है या प्रैक्टिकल में पास है, दोनों में किसी एक में पास होने वाला पास माना जाएगा। यहां पर हम इज इक्वल टू और लगाते हैं, उसके बाद वैसे ही करना है हमें, लॉजिकल 1 और कोमा लॉजिकल 2, यानी हमें कंडीशंस लगाते चले जाना है, ऐड ऑन करते चले जाना है। पहली कंडीशन, अच्छा एक बात और बता देता हूं, यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको दो ही कंडीशन लगानी है। एंड और में दोनों में आप एक से ज्यादा यानी बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। वो काम इसी तरह से करेगा, अगर एंड है तो सभी कंडीशन सही होनी चाहिए, अगर एंड है तो सभी की सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर और है तो उन सभी में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू हमें मिलेगा। एंड में अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा, जबकि और में सभी कंडीशंस फॉल्स होने पर ही हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। तो यहां पर लॉजिकल 1 ये है मेरा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 59, कोमा लॉजिकल 2 दिस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 59। ये दो लॉजिकल मैंने लगा दिए। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अब देखिए सिर्फ दो ही फॉल्स हैं, क्योंकि ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, और यहां पर भी ये और ये 60 से कम है। इसके अलावा दोनों में से कोई एक तो 60 से ज्यादा है, तो हमारा काम बन जाता है। अगला जो हमारे पास है नोट, ये कंडीशन रिवर्स रिजल्ट निकालने के लिए काम आती है, यानी जो चीज नहीं है उसको ट्रू करना है। लगाकर देखते हैं, इज इक्वल टू नोट, नोट का काम है फॉल्स को ट्रू करना और ट्रू को फॉल्स कर देना। लॉजिक, अगर मैं कहता हूं कि ये जो है 99 इज ग्रेटर देन 59 है कि नहीं है? हम सब जानते हैं है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा। अगला देख लेते हैं, ये मेरा 59 से कम है, लेकिन मैंने कंडीशन लगाई है कि 59 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्योंकि ये 59 से ज्यादा नहीं है इसलिए ट्रू आ रहा है, यानी उल्टा रिजल्ट आपको मिलेगा। जहां ट्रू आना चाहिए वहां फॉल्स आएगा, और जहां फॉल्स आना चाहिए वहां ट्रू आएगा। तो ये काम होता है नोट का। अगर आपने मैथमेटिक्स में बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है तो उसमें नोट गेट क्या काम करता है? नोट का काम होता है 0 को 1 कर देना और 1 को 0 कर देना। यहाँ पे भी ये उसी तरह से ही काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और इनका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तैयार करते हैं, इफ एंड और एंड नॉट। ठीक है, इन सब को मिक्स करके हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम से रिलेटेड कंडीशंस दी गई हैं कि उसमें पास कौन होगा। उसमें पास होने की ये कुछ शर्तें हैं। वो शर्त ये है, ये ऊपर अभी मैंने एंड की कंडीशंस लिखी हैं, यानी जो हमारी कॉलम्स में है वो एंड की कंडीशन है, ये और ये सच होनी चाहिए, और जो मैंने रोज में लिखी है वो हमारी और की कंडीशंस है, यानी ये या ये इन दोनों में से कोई एक सच होना चाहिए। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेरा अपना एक तरीका है। तो अब ये कंडीशन आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं और बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि स्टूडेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास हो, लेकिन थ्योरी में 90 से ज्यादा ना हो। ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट मानता हो या कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए मानती हो कि जो 90 से ज्यादा लेके आ रहे हैं, एक्सट्रीम टॉपर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। या हो सकता है कि किसी का अपना मत हो कि ज्यादा नंबर लेने वाले प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो हमने एक कंडीशन लगाई है कि थ्योरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90। या तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में पास हो या थ्योरी एंड वाइवा में पास हो, और दोनों ही केस में थ्योरी में मार्क्स 90 से ज्यादा ना हो। इस कंडीशन को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स लेने हैं या थ्योरी और वाइवा में मार्क्स लेने हैं, यानी या तो इसको सच करना है या इसको सच करना है। दूसरा तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का कि थ्योरी में तो लेने ही लेने हैं और प्रैक्टिकल या वाइवा में से किसी एक में लेने हैं। इसके अलावा ये तो मैंडेटरी कंडीशन है ही है। तो आइए दोनों ही तरीके से मैं आपको ये प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा। अगर हमने और को पहले लगाना है, यानी और को हमने मेन मानना है और उसके अंदर एंड की कंडीशंस लगानी है, तो कैसे होगा? और एंड को अगर मेन मानना है और बाकी उसके अंदर कंडीशंस लगानी है तो कैसे होगा? यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फॉर्मूला लगाना आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला को लगाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसा कि ये पर्टिकुलर केस आपने देखा, इसमें 2 या 3 तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं सभी केसेस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 तरीके से लगा कर दिखाऊंगा।
उसके बाद आप बहुत सारे तरीके खुद से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं इफ एंड और इस तरह की जितने भी कंडीशंस हैं ये सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जैसे ये नोट की कंडीशन है, मैं इसको बहुत तरीके से कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ मैं नोट लगा के ग्रेटर देन 90 को नोट के अंदर डाल दूं। दूसरा हो सकता है कि मैं सिंपल एंड कंडीशन में उसको लगाऊं और लेस देन 90 कर दूं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लम। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हम पहले तरीके से करते हैं, इज इक्वल टू उसके बाद और ले लेते हैं, और के अंदर जो लॉजिकल वन है उसमें कंडीशन लगाते हैं। ये जो लॉजिकल वन है ना, इस लॉजिकल वन के अंदर ही मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। मैं फंक्शन आर्गुमेंट वाली विंडो खोल लेता हूं ताकि आपको दिखाना और समझाना आसान हो जाए। अब ये जो पहला लॉजिक है, इसके अंदर मैं फिर से एक लॉजिक क्रिएट कर रहा हूं। एंड इस एंड में पहली कंडीशन है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को आपको क्लियर करना है। सो थ्योरी शुड बी ग्रेटर देन 59, कॉमा प्रैक्टिकल शुड बी ग्रेटर देन 59। अब चाहूं तो मैं इस थ्योरी नॉट ग्रेटर देन 90 वाले को भी इसी में इंक्लूड कर सकता हूं, और चाहूं तो मैं इसको अलग से भी ले सकता हूं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। एक तीसरी कंडीशन और बना लेते हैं। इसमें मैं नोट की कंडीशन लगा रहा हूं, नॉट थ्योरी शुड बी ग्रेटर देन 90। 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 तक चलेगी। अब दो ब्रैकेट्स ओपन है तो दो मुझे क्लोज करनी है, ये ध्यान रहे। अभी देखिए इसका आंसर मुझे साथ के साथ यहाँ पर दिख रहा है फॉल्स। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का फायदा हमें यही है कि यहाँ पे हमें आंसर साथ के साथ दिखते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि कंट्रोल ए करके हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को खोल लें, तो यहाँ पे काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद हम लॉजिकल फंक्शन 2 लगाते हैं। इसमें भी हम एंड की कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन नंबर 1, b2 शुड बी ग्रेटर देन 59। कंडीशन नंबर 2, d2 शुड बी ग्रेटर देन 59। पहले मैंने C2 लिया था यानी प्रैक्टिकल लिया था, अब मैं वाइवा ले रहा हूँ। कोमा नोट हम वैसा का वैसा फिर से लगा देंगे। नॉट B2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90। दिस वे हमने दो कंडीशंस लगा दी। अब यहाँ कुछ एरर शो कर रहा है, ठीक है। एरर ये है कि मुझे दो ब्रैकेट्स क्लोज करनी थी, यस। अब देखो पहली कंडीशन फॉल्स आ गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स आ गई। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो आंसर हमारा फॉल्स होना चाहिए। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। सभी के सभी कंडीशंस फॉल्स हो गई। थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, इसको अगर 66 कर दें तो ये ट्रू हो जाती है, क्योंकि अब ये हमारा 90 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें पासिंग है। इसको कम कर लेते हैं मार्क्स को, तो भी ट्रू है। हमारी कंडीशन एकदम परफेक्ट फिट बैठ रही है। ये 90 से ज्यादा नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पासिंग है। अगर इसमें फेल हो जाए तो फॉल्स है, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में या थ्योरी के साथ वाइवा में किसी एक में तो पास होना ही है। इसमें अगर मार्क्स बढ़ा देता हूं तो फिर से ट्रू हो जाता है। अगर मैं इसको 90 से ऊपर कर दूं फिर से फॉल्स हो रही है कंडीशन। तो मैंने टेस्ट करके देख लिया, मेरी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही है। आप देखें ये ऊपर फॉर्मूला बन गया हमारा। कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा है देखने में, लेकिन फंक्शन आर्गुमेंट विंडो के कारण बहुत आसान हमें लगा, हमें काम करने में दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये एक तरीका था इसको करने का। सेम रिजल्ट, मैं वापस से प्रीवियस कंडीशन में आ जाता हूँ जहाँ पे हमने इसको ट्रू कर दिया। सेम ही रिजल्ट मैं अब दूसरी तरीके से लेता हूँ। इज इक्वल टू में एंड बाहर लगा देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, वापस से मैं फंक्शन आर्गुमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। अब ये एंड के लॉजिक्स लग रहे हैं, यानी आपको पहले इसे करना है, इसमें अब और लगा के, तो एंड के अंदर मैंने पहला और लगाया है, ठीक है। उस और में हम थ्योरी की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें थ्योरी चाहिए। यहाँ पे हम और में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और वाइवा की बात करेंगे। तो और में पहली कंडीशन में लगा रहा हूं कि प्रैक्टिकल में मार्क्स ग्रेटर देन 59 हो या थ्योरी वाइवा में मार्क्स ग्रेटर देन 59 हो। ये है पहली कंडीशन। थ्योरी को मैं और के साथ नहीं जोड़ रहा हूं बिकॉज ये दोनों ही सेम है, तो इनमें कोई या का मतलब नहीं रह जाता है। तो थ्योरी में हमें मार्क्स ग्रेटर देन 59 चाहिए, एनी हाउ मैंडेटरी फील्ड है वो। और तीसरी कंडीशन, थ्योरी में मार्क्स 90 से ज्यादा नहीं चाहिए। पहले मैंने नोट लगाया था,
अब मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखा देता हूँ। करना चाहें तो आप अभी भी नॉट ग्रेटर देन 90 कर सकते हैं, या आप इसको लेस देन 91 कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके वैलिड हैं। तो अब मेरे पास एंड में 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में और लगा हुआ है, यहाँ पर और इसलिए लगा है क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में से हमें चुनाव करना है, या तो ये या दोनों। उसके बाद एंड के अंदर ही ये 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये सच हो जाए कि इन दोनों में से कोई एक आ जाए। ध्यान दीजिएगा, अब एंड में मेरे पास टोटल 3 कंडीशंस है। पहली, या तो ये सच हो जाए कि इन दोनों में से कोई एक मेरे पास आ जाए, और ये सच हो जाए, और ये सच हो जाए। आंसर बिल्कुल सेम वही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं इफ, एंड और नॉट को। तो फ्रेंड्स, अब इसको प्रैक्टिकल आपने करना है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज अपने मन से, अपने दिमाग से सोचने हैं, और उसके बाद अपने दिमाग से सोच के 8-10 सिनेरियोज खुद से बनाने हैं। अलग अलग तरीके से इसका प्रैक्टिकल करके देखना। इफ इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग के हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी उनके लिए हो सकता है थोड़ा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स रहे। सो अगेन फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज द की। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, खूब तैयारी करके आए, खूब पढ़ के आए, तभी अगला वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।